तो सबसे पहले सभी का इस खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी में वेलकम करता हूं मैं। तो हम बात ही सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्रीम्स, क्योंकि बंदे के अगर ड्रीम्स हैं तो वो टिका हुआ है इस दुनिया में भी, इस बिजनेस में भी हो। मतलब बंदे की अगर कुछ चाहत होगी तो ही वो काम करेगा, नहीं तो जो जरूरतें हैं आदमी की वो तो ऐसे भी पूरी हो रही हैं। जो भी काम करेगा वो जरूरतें तो पूरी होती रहेंगी। पर अगर ड्रीम्स हैं तो उसमें थोड़ी सी आग है, वो कुछ ना कुछ जिंदगी में चाहता है। तो हम ड्रीम्स को डिस्कस करेंगे फ्रेंड। सबसे पहला जो ड्रीम्स हर बंदे का होता है कि जब वो कमाएगा तो अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाएगा, है ना। तो हम बनाते हैं दो दो कमरों का घर बना लिया, एक बरामदा हो गया, उसमें लॉबी हो गई, किचन बाथरूम जो भी होता है ना। तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं जो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। पर फ्रेंड्स, ड्रीम हाउस वो होता है कि अंदर जाने का रास्ता एक हो और बाहर निकलने का रास्ता कहीं और से हो, है ना। और दूसरी हम बात करेंगे गाड़ी की। तो गाड़ियों के नाम भी हमें जहां आके पता चले, नहीं तो हमें यही पता था कि एक मारुति की आती है 800 और दूसरी आती है आल्टो, तीसरी स्विफ्ट जो है वो बढ़िया कार रहती है ना। तो जहां पे आके हमें पता चला कि गाड़ियां तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटीज की भी है। तो अच्छी गाड़ी है, किसी का ड्रीम हो सकता है। और अपने बच्चों की एक क्वालिटी एजुकेशन, गुड एजुकेशन के लिए हर बंदा काम कर रहा है। आज के दौर में अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी पहली प्रेफरेंस होती है कि जो हमारे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ें। जहां पे भी हम रहते हैं हर बंदे की कोशिश होती है कि जो हमारे बच्चे हैं वो इस शहर का जो सबसे बढ़िया स्कूल है उसमें हम बच्चों को डालें, है ना। और दूसरा हो गया कि वर्ल्ड टूर विद फैमिली। हर बंदे की चाहत होती है कि हम एक अपनी फैमिली के साथ एक वर्ल्ड टूर लगाएं। वर्ल्ड को छोड़ो, आप हर बंदे की चॉइस होती है कहीं पे हम टूर लगाएं फैमिली के साथ। पर वो टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो जो 2 टाइम की रोटी है उसको कमाने में लगा हुआ है, तो टूर की बात ही छोड़ो। तो जहां से जब हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम इस अपॉर्चुनिटी को अगर करते हैं तो जहां पे हमें वर्ल्ड के ट्रिप्स, वर्ल्ड के टूर विद फैमिली मिल सकते हैं। और डेब्ट फ्री लाइफ हर बंदा चाहता है, उधार की जिंदगी तो कोई नहीं चाहता, पर करना क्या है, मजबूरी है आज के टाइम में। हर बंदा नियर अबाउट 90% तो मैं लोगों का बोलूंगा कि हर बंदा जो है 90% कर्जे के नीचे डूबा हुआ है। किसी ने बैंक से लोन ले लिया है, कहीं ने किसी से, कहा कहीं ने किसी ने किसी से लिया हुआ है ना। तो हर बंदा चाहता है कि जिंदगी जो मेरी है वो डेब्ट फ्री हो, पर करना क्या है वो। हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जहां से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम भी हमें जहां पे आके पता चला कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी कोई वर्ड होता है और उसका मीनिंग भी कुछ होता है, क्योंकि ये हमने सुना ही नहीं था। जो हमारी एजुकेशन जो हमने की हुई थी उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ था। फाइनेंशियल फ्रीडम जहां पे आके हमें पता चला कि जब जो कुछ भी हमने लेना है, कहीं पे भी जाना है, तो हम टैग ना देके सिर्फ चीज की क्वालिटी देख के ले, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है। और नेक्स्ट, क्वालिटी टाइम विद फैमिली। हर बंदा चाहता है कि मेरी फैमिली के साथ मेरा क्वालिटी टाइम गुजरे, पर कैसे गुजरेगा। बंदा काम में मस्त है, काम करना है, तभी फैमिली आगे बढ़ पाएगी। तो जहां से अगर हम इसको बिल्ड करते हैं तो हमें एक क्वालिटी टाइम मिल सकता है जो हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ उसको गुजार सकते हैं। चैरिटी, चैरिटी चैरिटी करना चाहता है बंदा, पर जब वो पॉकेट में देखता है ना, जब कोई आए, अगर मान लो कोई मांगने वाला ही आ जाए, तो बंदा बोलता, उसको बोल भी क्या देता है कि छूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना पॉकेट देखता है, बड़ा कैसे देगा, वो छूटा ही चाहिए। छूटा होगा ही नहीं, होगा भी तो अभी बोल देता है नहीं है, तो बंदा चला जाता है। पर जहां से जब हम इसको बिल्ड करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो जहां पे हम चैरिटी भी दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जितने भी हमने ड्रीम्स डिस्कस किए, इनको पूरा करने का एक ही तरीका होता है कि अगर बंदे के पास कोई सिस्टम हो, कोई मनी हो, मनी का कोई सिस्टम हो, पैसे आने का कोई सिस्टम हो, है ना। तो हम थोड़ा सा उसके लिए डिस्कस करेंगे कि पैसे का क्या सिस्टम है, हम क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में के 97% लोग क्या कर रहे हैं कि क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, उसमें टाइम लगा रहे हैं और उस वहां से एक इनकम क्रिएट कर रहे हैं। तो उस इनकम को कहा गया एक्टिव इनकम। और प्रोफेशनली सक्सेस, कि बंदा प्रोफेशनली सक्सेस है, और अगर बंदा एक्टिव है तो उसकी इनकम जो वो आ रही है। पर 3% लोग ऐसे हुए कि वो, उसको बोला गया पैसिव इनकम। फाइनेंशियल सक्सेस जो पीछे मैंने बात की, 3% लोग उनके
पास भी कोई क्वालिफिकेशन होती है, टाइम लगाते हैं, पर वो ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करते हैं कि वहां पे उनकी जरूरत नहीं होती है, उनकी प्रेजेंस नहीं जरूरी है, फिर भी उनका सिस्टम जो है उनके लिए एक इनकम क्रिएट करता है, उसको बोल रहा है फाइनेंशियल सक्सेस। इसको और क्लियर करेंगे हम जहाँ पे आके बहुत ही बढ़िया एक मशहूर राइटर हुए, जापान के फाइनेंशियल एडवाइजर हुए रोबर्टो कियोसाकी। इन्होंने इन्होंने इस पे बड़ी सारी बुक्स लिखी हुई है, जहाँ पे हमने एक बुक ली हुई है बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल में उसने हम लोगों को 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है, 4 तरीके ऐसे हैं जहां से हम पैसे कमा रहे हैं। तो क्या तरीके हैं? सबसे पहले ई है, एस है, बी और आई। ई मीन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले एम्प्लॉय सेक्शन में आते हैं। एम्प्लॉय सेक्शन क्या कर रहा है? तो उसके पास एक क्वालिफिकेशन है, उसमें एक टाइम लगा रहा है और एक इनकम क्रिएट कर रहा है। अब वो इनकम जो है उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आ रही है। कोई 12th है, कोई ग्रेजुएट है, कोई मास्टर किया हुआ है, किसी ने डिग्री की हुई है, तो उस हिसाब से उसको जो उसकी इनकम है वो उस हिसाब से आ रही है। क्योंकि टाइम जो है इस एम्प्लॉय सेक्शन में बिल्कुल कांस्टेंट है, 6 to 8 आवर वो काम कर सकता है। और जो उसकी इनकम है वो कहाँ पे डिपेंड कर रही है? क्वालिफिकेशन के। वो क्वालिफिकेशन थोड़ी सी बढ़ा पाएगा तो थोड़ी सी उसकी इनकम बढ़ पाएगी। पर क्वालिफिकेशन पे भी एक लिमिट है कि आप जहीं तक बढ़ा सकते हो, तो जहां तक वो बढ़ाएगा तो एक लिमिट बन जाएगी इनकम की, ठीक है। और सबसे बढ़िया इस जो एम्प्लॉय सेक्शन है, जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे जो मैंने पीछे बात की डेब्ट फ्री लाइफ, जहाँ पे लोग जो है एक उधार की जिंदगी में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये एम्प्लॉय सेक्शन एक क्या होता है कि इनको जो बैंक जो होता है वो सिंपली वो जो लोन बोलते हैं जिसको पीसीएल, वो दे देते हैं। सिर्फ आपका इनकम सर्टिफिकेट देखेंगे, बंदा कन्फर्म है तो उसको दे दो, नो फॉर्मेलिटीज और बंदे को फंसा लो। तो मान लो किसी ने अगर पीसीएल ले लिया 10 साल की थी, तो उसने अपनी 10 साल की जो कमाई थी वो एडवांस में उस बैंक को दे दी कि आप ये ले लो और हमें थोड़ा थोड़ा इसमें से देते रहना, ठीक है। अब दूसरा डिस्कस करेंगे सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में क्या है? ये लोग थोड़ा सा समझते हैं, जो बोलते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी, कि अगर हम टाइम को बढ़ाना सीखें तो हो सकता है मनी भी बढ़े। तो ये क्या करते हैं लोग, यहीं से एम्प्लॉय सेक्शन से कुछ लोग निकलते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, इंजीनियर वगैरह हो गए। वो क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं शाम को। दिन को उन्होंने अपने एम्प्लॉय वाले सेक्शन में लगाए 6 to 8 आवर्स, और शाम को जो है उनका एक्स्ट्रा टाइम रहेगा वो भी 6 to 8 आवर्स। तो उनका टोटल जो दिन का वर्क हो गया वो हो गया 12 to 14 आवर्स। तो उनकी जो इनकम होगी वो उस हिसाब से आएगी, टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम उन्होंने बढ़ा लिया। पर एक चीज है, जहाँ पे जब उन्होंने टाइम बढ़ा लिया कुछ हद तक उन्होंने पैसा भी कमा लिया, मनी भी हो गई, पर टाइम के लिहाज से बिल्कुल टोटली जीरो हो गई। फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, कहीं और भी सोशली उन्होंने जाना होगा, टाइम उनके पास टोटली नहीं होगा। अगर इस चीज को हमने चेक करना हो तो हम अपनी लोकेलिटी में जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा ट्यूटर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा एडवोकेट वो शाम को कहाँ होंगे? अपने अपने चैम्बर में होंगे, अपने क्लिनिक में होंगे, अपना जो ट्यूटोरियल खोला होगा उसमें होंगे, है ना। और तीसरा हम जहाँ पे डिस्कस करते हैं बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास वालों ने क्या स्टडी किया? उन्होंने देखा कि मनी इक्वल टू नेटवर्क। कि अगर एक नेटवर्क क्रिएट किया जाए तो वहां से जो मनी क्रिएट की जाए वो बहुत बढ़िया रहती है। अब कैसा नेटवर्क रहेगा? जहाँ पे प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होगी बंदे की, और एक ऐसा नेटवर्क होगा कि उस नेटवर्क में मिनिमम 500 प्लस उस नेटवर्क में जो लोग होंगे वो काम कर रहे होंगे, और इसको बोला गया नेटवर्क। नेटवर्क बोला गया। तो जहां पे अब हम बिजनेस क्लास किसको समझते थे? जैसे हमारे मोहल्ले में कोई दुकान होगी या कोई शोरूम वगैरह हो गया, तो इस बुक को जब हम पढ़ते हैं, जो पीछे मैंने डिस्कस की बिजनेस स्कूल, तो उसमें हमें बिल्कुल क्लियर कट होता है कि वो जो जो छोटे 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 जिनको हम बिजनेसमैन बोलते हैं वो किस में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय में। कैसे? अगर वो अपना शटर खोलेंगे तो उनको पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे तो उस दिन पैसा नहीं आएगा। पर बिजनेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या रहेगी कि उनकी प्रेजेंस वहां पे प्रेजेंस जरूरी नहीं है, उनके नेटवर्क में मिनिमम 500 प्लस, मिनिमम 500 जो लोग हैं वो काम कर रहे होंगे, तो वो जो नेटवर्क होगा उसको हम बिजनेस बोलेंगे, बिजनेसमैन बोलेंगे, ठीक है। यहीं से कुछ लोग कामयाब होते हैं। वो उनके पास क्या फार्मूला है? वो ये फार्मूला पढ़ते हैं कि मनी इक्वल टू एसेट्स। वो मनी को यूज करके एक एसेट तैयार करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, और एक ऐसा एसेट तैयार करते हैं वो
उनको जनरेशन टू जनरेशन जो उसकी वो इनकम वो आती रहती है। जैसे एग्जांपल जहां पे ली गई है जियो नेटवर्क की, जियो नेटवर्क ने क्या किया, स्टार्टिंग में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, लोगों को फ्री सिम्स बांटी, फ्री सिम के साथ उन्होंने वो लोगों को फोन भी बांटे थे फ्री। तो उस टाइम वो एक अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे थे वहां वहां से। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो अगर एक घर में अगर 4 बंदे हैं तो उस घर में 4 जियो की सिम्स होंगी, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि जैसे हमारे देश में 1.5 अरब जो पॉपुलेशन है, उसमें से अगर 50 करोड़ लोग भी अगर जियो सिम यूज कर रहे हैं, तो अगर एक सिम रोज का 1 रुपया दे रही है, तो उस बंदे को, जियो वाले को, एक दिन का कितना इनकम है, 50 करोड़। वो उसने क्या किया था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की थी। ये हो गया एसेट, ठीक है। ये 4 तरीके थे इनको डिस्कस करने का। एक ही मोटिव था कि अगर जो भी हम जहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम अपने आप को देख सकते हैं हम कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जब मैंने पहली बार देखा था, तो जब जब मैंने पहली बार देखा तो मेरे को सिंपल लगा था। सिंपल क्या, मैं इसमें था एम्प्लॉय वाले सेक्शन में, बिल्कुल क्लियर कट था। अब थोड़ा सा हम इसको लेफ्ट राइट करके देखेंगे। लेफ्ट साइड जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सेक्शन है, जहां पे हमें 90% पीपल लोग मिलेंगे, और दूसरी साइड 10% लोग मिलेंगे। और अगर मनी की बात करें तो लेफ्ट साइड 10% मनी होगी और राइट साइड 90% मनी होगी। तो जहां पे ही हम निकाल सकते हैं, सिंपल अगर इसको समझना हो तो 90 जो लोग हैं, 90 लोग, वो 10 रुपए के लिए लड़ रहे हैं, और 10 लोग जो है वो 90 रुपए के लिए लड़ रहे हैं। तो जद्दोजहद कहाँ पे होगी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय सेक्शन में, वो हम जो देख रहे हैं, है ना। और जहां पे आपको हाईली लिटरेट लोग मिलेंगे, डिग्री होल्डर्स लोग मिलेंगे, और जहां पे आपको एजुकेटेड लोग मिलेंगे, उन्होंने क्या एजुकेशन ली है, उन्होंने ये ली है कि जो ये लोग पढ़ के आ रहे हैं, डिग्री होल्डर्स आ रहे हैं, इनकी डिग्री को यूज करके हम कैसे एक नेटवर्क तैयार करें और वहां से अपनी इनकम क्रिएट करें। अब ये सारा डिस्कस करने का एक ही था मोटिव कि अब हम जो अगर लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड टर्न होना चाहें, तो ऐसा हमारे पास क्या है। अगर बिजनेस आज के टाइम में छोटा सा बिजनेस भी खोलना हो तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है, और अगर इन्वेस्टमेंट बंदा कर भी दे तो एक्सपीरियंस चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। वो जो है अगर हमारे पास नहीं है, तो हम किस प्रकार जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड जा सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो लोग थे बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर, इन्होंने 2 प्रिंसिपल पे काम किया तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। एक इन्होंने टाइम कंपाउंड करना सीखा, और दूसरा इन्होंने डुप्लीकेशन सीखी कि टाइम कैसे कंपाउंड करें, हम टाइम को बढ़ाएंगे और डुप्लीकेशन करेंगे। अब इनको दोनों को हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान सकते हैं कि एक बंदा है, उसने क्या किया, अपने जो भी काम कर रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मारुति की एग्जाम्पल लेते हैं। तो मारुति वाले ने जब खुद एक मारुति बनाई होगी, तो फिर उसने आगे जो था अपना वो मारुति का जो भी प्लान था वो दिखाया होगा कि ऐसे ऐसे गाड़ी है, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसे सेफ है वगैरह वगैरह। जब उसको बोला गया नेक्स्ट, उसने जिसको बोला तो उसको डुप्लीकेट कर दिया, उसको तैयार कर दिया कि अब ये जो गाड़ी है तेरे को मैंने सिखा दी, अब तूने खुद बनानी है। तो वो बता, एक बार अगर उसने सीख लिया तो दोबारा थोड़ा उसके पास गया होगा कि अब दोबारा बताओ। इसी प्रकार इसने करते करते अपनी एक डुप्लीकेशन तैयार कर दी। जब डुप्लीकेशन इसने तैयार कर दी तो अब इसको टेंशन नहीं है, अब ये अपने घर पे बैठेगा, पर जो डुप्लीकेट तैयार किए हैं वो उसके लिए काम करेंगे। वो तो अपने लिए कर रहे हैं, पर वो एक सिस्टम ही ऐसा है डुप्लीकेशन का, वो उस बंदे के लिए भी हो रहा है। और दूसरा जो हम देखेंगे टाइम कंपाउंडिंग। अगर एक आदमी है रोज का 2 घंटे काम कर रहा है, जो उसने डुप्लीकेट किए हैं, मान के चलते हैं 10 उसने डुप्लीकेट किए हुए हैं, तो वो भी अगर 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल जो काम होगा वो 20 घंटे एक दिन का होगा उस बंदे के लिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वो डुप्लीकेशन की बनाता है और उसमें 100 पीपल, 100 लोग, 100 फैमिली उसके साथ जुड़ती हैं, हर फैमिली 2-2 घंटे काम कर रही है एक्स्ट्रा टाइम, तो वो उस जो जिसने ये सिस्टम तैयार किया था, जिसने ये अपनी डुप्लीकेशन तैयार की थी, उसके लिए एक दिन का कितना काम हो रहा है, 202 आवर्स, विच इज इम्पॉसिबल। जो हमें अगर ये सिस्टम जो हमने नहीं देखा था, तो हमें नहीं लगता था कि एक दिन में किसी बंदे के लिए 200 घंटे काम हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 200 कैसे पॉसिबल था। पर जब हम जहां पे आके ये 2 प्रिंसिपल डिस्कस करें, टाइम कंपाउंडिंग एंड डुप्लीकेशन, तो ये पॉसिबल है। 200 ही नहीं, 2000, 2 लाख आज एक दिन में काम हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो ये 2 प्रिंसिपल हैं, ये हम कैसे क्रिएट करें, तो उसको हम फ्रेंड्स आगे डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे हम अपनी फैमिली को लेंगे, इसका जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा आते ही उसके दो पार्ट होंगे, एक जाएगा बाजार में, एक जाएगा उसका बैंक में एज ए सेविंग। ठीक है, अब जो सेविंग जो है उसको कितनी देर बंदा सेव करके रखता है, 5 साल, 10 साल, 15 या 20 साल। क्यों? क्योंकि जो अपने बच्चे होंगे उनको उनकी एजुकेशन होगी, हायर एजुकेशन होगी, कोई प्लाट ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई घर को रेनोवेट करा रहा है एंड अदर एक्सपेंसेस, है ना। तो धीरे धीरे जो कहने का मतलब ये है कि जो हमने सेविंग की थी वो भी अल्टीमेट कहाँ जाएगी, बाजार में जाएगी। यार कहने का मतलब 100% जो हमारी इनकम है वो कहाँ जा रही है, बाजार। अब बाजार में उसके साथ क्या हो रहा है, हम जो भी चीज ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, हमारे गली मोहल्ले में जो दुकान है जिसको रिटेलर बोलते हैं वहां से ला रहे हैं। वो रिटेलर खुद नहीं बनाएगा, वो होलसेलर से लाएगा, होलसेलर लाएगा कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग से, और वो लाएगा जाबर से, जाबर एंड एडवर्टाइजर से, और अल्टीमेट सामान जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज फैक्ट्री में। ठीक है, अब एक सर्वे कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट रहती है वो 30% रहती है और हमें जो मिलता है वो 100% MRP पे मिलता है। और जो 70% जो है फ्रेंड्स वो कहाँ जा रहा है, इस मिडिल मैन में जा रहा है। इस मिडिल मैन में किसके लिए जा रहा है, मान के चलते हैं कि कोई एक 10 रुपए की अगर कोई चीज ले रहा है, मान के चलते हैं कि एक पेन ले रहा है, बता 10 रुपए का, है ना। तो 10 रुपए का अगर पेन ले रहा तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से जो जैसी चली थी, जैसी उसकी क्वालिटी थी, जैसी उसकी क्वांटिटी थी, वो हमारे पास भी वैसी की वैसी ही पहुंची। बीच में उसको कोई चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ हमारे पास सर्विस पहुंचाने के लिए 70% जो उन्होंने जो सर्विस ली अपनी, जिसको मैं सिंपल बोलूंगा कि जो किराया लिया हमारे पास पहुंचाने का 70%, है ना। और अब होता क्या है कि इसको हम और डिस्कस करते हैं कि 70% अगर एक बंदा जो है अपनी जिंदगी के 40 साल जॉब करता है, तो सिंपल अगर इस कैलकुलेशन में हम जाएं तो 28 साल जो है वो उसने किसके बच्चों के लिए काम किया, जो ये मिडिल मैन मार्केट है इनके बच्चों के लिए, और अपने बच्चों के लिए 12 साल काम किया। वो भी अल्टीमेट कहाँ जाएंगे, लास्ट में यहीं पे जाएंगे। तभी हम देखते हैं जो मिडिल मैन में जो लोग हैं वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये 70% जो पैसा है इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हमारी फैमिली की तरफ मोड़ने का अगर हमें मौका मिले तो मैं उसमें कोई ये नहीं समझूंगा कि किसी की ना होनी चाहिए, क्योंकि ये 70% जो है हमारा खून पसीने की कमाई है। अगर हमें मौका मिले तो हम तो इसको जरूर मोड़ना चाहेंगे। अब वो मौका कैसे मिलेगा हमें, जहाँ पे एक हम हैं और हम वो एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे, जैसे मैंने पीछे वो दो प्रिंसिपल डिस्कस किए, एक डुप्लीकेशन तैयार करेंगे। डुप्लीकेशन तैयार करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम जुड़ेगा, गुरुकुल। गुरुकुल में हमें बुक्स मिलेंगी, सीडीज होंगी, कुछ मीटिंग्स होंगी, सेमिनार फंक्शन होंगे। और सबसे पहले पर हमने काम क्या करना है कि जो हमारी ओल्ड मार्केट होगी उसको कट करना है, और हमने जुड़ना है वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कॉर्पोरेशन एमबे इंडिया। ठीक है, एमबे इंडिया के साथ जब हम जुड़ेंगे तो इंस्टेंट, क्योंकि आज के टाइम में बंदा इंस्टेंट बेनिफिट चाहता है, जो कुछ भी चीज जो है ना, तो जहां से हमें क्या इंस्टेंट जो फायदे मिलेंगे, सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन चल रही है आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, जब भी आपके पास टाइम है तब करो। और जब भी हम जहां से कुछ परचेज करेंगे तो 6 to 10% होलसेल पे मिलेंगे, यानी कि हमें एमआरपी पे नहीं मिलेंगे, हमें 6 to 10% उसी टाइम लेस कर दिए जाएंगे। और 6 to 8% हमारे कैश बैक आएगा। और 5%, ये 10% गलत लिखा हुआ है क्योंकि पहले 10 होता था, 5% जो है CSI है, कस्टमर सेल इंसेंटिव की। ये मतलब टोटल कैलकुलेशन करके 20 से 25% जो हमें MRP से उसी टाइम लेस हो जाता है जब हम कोई इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, और 100% मनी बैक गारंटी है। आप इसको 30 दिन यूज करो, इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, जो आपको क्वालिटीज बताई गई थी अगर वो नहीं है इसमें, तो आप उसको अपने बिल के समेत वापस दे दो, आपकी 100% जो मनी होगी वो आपको वापस दी जाएगी। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट होंगे नेचुरल होंगे, ऑर्गेनिक होंगे और कंसंट्रेटेड होंगे। ठीक है, मतलब उसमें विदाउट वो केमिकल होंगे, उसमें पानी भी, इवन की पानी भी नहीं मिलाया होगा, पानी भी आपको मिलाना है। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट जो इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद आपको डेमो दिखाया जाएगा, उसमें देखना कि सारे प्रोडक्ट नेचुरल हैं। और लास्ट में हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें देते हैं कि आप भी जो इसका एक बिजनेस नेटवर्क क्रिएट करो इसका। ठीक है, और गुरुकुल में मैंने आपको बता दिया जहाँ पे बुक्स हैं, मीटिंग्स हैं, सीडीज हैं,
बुक्स हैं, मीटिंग्स और सीढ़ियाँ, कुछ फंक्शंस हैं इसके, है ना। तो इन 3 पावरों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो जो मैंने 2 प्रिंसिपल पीछे डिस्कस किए, तो वो प्रिंसिपल जहाँ पे हम अपने लिए, दोनों प्रिंसिपल जहाँ पे यूज करके हमें अपने लिए नेटवर्क, जो सिस्टम मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि हम एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। अब सिस्टम क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट कैसे हैं उसमें, तो हमारी कारपोरेशन के पास न्यूट्रलाइट एक ब्रांड आता है, डाइटरी सप्लीमेंट है इसमें, एटमॉस्फेयर ड्राइव है, एयर प्यूरिफायर है, ये एटमॉस्फेयर ड्राइव जो एयर प्यूरिफायर है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आते हैं, ड्यूरेबल्स हैं, ये एम्बे कुकवेयर क्यून बोलते हैं इसको, 30 ईयर्स की इसकी वारंटी है, और 0% ऑयल कुकिंग है इसमें, और होम केयर के प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होते हैं, ब्यूटी केयर के हैं, और न्यूट्रलाइट के कुछ हर्बल्स हैं, ठीक है। अब न्यूट्रलाइट इसमें डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या है, ये प्रोडक्ट जैसे आप देख रहे हैं, प्रोटीन है, मल्टीविटामिन, सैलमन में क्या है, कैल्शियम वगैरह, जो भी हमारी बॉडी को जो आज के टाइम में जिसकी नीड है, वो सबसे पहली चीज क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट। क्योंकि जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें हमें जो डाइट चाहिए ना हमारी बॉडी को, वो नहीं मिल रही है, तो उसमें ऐड करने के लिए जो है ये जो सप्लीमेंट है, ठीक है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्पोर्ट न्यूट्रिशन एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, एक्सेस बे प्रोटीन है, ये हम यूज कर सकते हैं। और ये कुकवेयर क्वीन मैंने जो आपको बताए, ये इसकी इमेज दी गई है कि इसमें 0% ऑयल कुकिंग है, 30 ईयर्स की इसकी गारंटी है, ये एयर प्यूरिफायर है, आने वाला वक्त ही इसका है, क्योंकि हवा जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो आने वाले टाइम में जैसे आज के टाइम में हर घर में फ्रिज, एसी, ये इसकी जरूरत है, तो आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट की जरूरत रहेगी, ठीक है। ये एयर प्यूरिफायर गाड़ी में लगा सकते हैं, वो वाला घर में लगा सकते हैं हम। अब क्वेश्चन उठता है कि जितना भी डिस्कस किया इसमें मनी कहाँ से आएगी। अब मनी की बात करते हैं फ्रेंड्स, जब भी हम कॉर्पोरेशन से कोई प्रोडक्ट लेंगे, अगर 105 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि पॉइंट वैल्यू, 1 पॉइंट वैल्यू मिलेगी, पीवी बोलते हैं उसको शॉर्टकट में। 105 में से 25 डिडक्ट हो जाएंगे उसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए टैक्स, जीएसटी वगैरह, और 80 जो 80 रुपए बचे, उसमें से हमें जो कमीशन वगैरह जो भी मिलेगा वो 80 रुपए में मिलेगा। तो ये यही लिखा है। अब क्या है, जब हमारे एक नेटवर्क बनेगा, जो हमारी कॉर्पोरेशन बनेगी, कॉर्पोरेशन में वो बनेगा हमारा कंज्यूमर फोरम बनेगी, उस कंज्यूमर फोरम में जब आपका बिजनेस होगा, जैसे हमने 105 रुपए का एक पीवी बनाया, तो इसको राउंड फिगर में लेंगे, जैसे 200 पीवी बोला है इन्होंने, यानी कि 20,000 का होगा, तो 3% हमें 3% पे हमें 1200 से 2,000 रुपया मॉनिटरी बेनिफिट होगा, हमारे अकाउंट में आएगा। इसी प्रकार 6% है, 9 है, 12% है, तो सिग्निफिकेंट लेवल है जहाँ पे 15%, ब्रॉन्ज लेवल, आजकल इसको ब्रॉन्ज लेवल बोलते हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेशन क्या करती है, आपको नियर अबाउट 45 to 50,000 फायदा होता है मॉनिटरी, और प्लस कॉर्पोरेशन 1 डे का आपको 5 स्टार होटल में आपको बुलाती है, और आपका वहां पे सेलिब्रेशन होती है, ठीक है। इसी प्रकार 18% है, इसी प्रकार 21% है अगर आप 10,000 पीबी करते हो। 10,000 पीबी मतलब आपकी जब एक कंज्यूमर फोरम बनेगी, आपका एक नेटवर्क तैयार किया होगा आपने अपने डुप्लीकेटर्स का, तो वहां पे अगर जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 10,000 पीबी, यानी कि 10 लाख का, 10 लाख का होगा, तो उसमें से हमें कम से कम 1 लाख रुपया जो है वो हमारी फैमिली को आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के लेवल है। अब जहाँ से आगे ही मैजिक होना शुरू होता है, जब आप उस लेवल को, जो 10 लाख वाला लेवल है, उसको 3 मंथ लगातार करते हो, तो आपको गोल्ड प्रोड्यूसर कहा जाता है, और जहाँ पे आपकी फैमिली के लिए 2 दिन का ट्रिप रहता है। जब इसको आप 6 मंथ करते हो तो आप प्लेटिनम कहलाओगे, और जहाँ पे आपको 5 डेज का ट्रिप रहता है विद फैमिली, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब इसको आप पूरे साल करते हो, यानी कि 12 मंथ करते हो, तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हो। हम खुशकिस्मत हैं कि जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, हमारे मेंटोर इसी लेवल पे हैं। लास्ट में हम उनसे बात करेंगे, उनसे बात सुनेंगे। तो इस लेवल पे आपको फैमिली ट्रिप दिया जाता है आउट ऑफ कंट्री, हमारे देश के बाहर, जो शुरू में मैंने बात की थी कि वर्ल्ड ट्रिप देती है ये कॉर्पोरेशन, तो इस लेवल से जो वर्ल्ड ट्रिप है ये स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट
नेक्स्ट, जब आप जुड़ते हो इस कारपोरेशन के साथ तो आपके साथ कुछ फैमिलीज जुड़ी होंगी। जब उन फैमिलीज को आप इस लेवल पे पहुंचाते हो, प्लेटिनम लेवल पे, तो आप कहलाते हो सफायर लेवल, जहां पे आपकी इनकम नियर अबाउट 2 लाख होती है पर मंथ। और जब इसी प्रकार जब हम जहाँ पे होते हैं, हमारे साथ अगर 3 फैमिली प्लेटिनम लेवल पे पहुंचती हैं तो हम कहलाते हैं एमरल्ड, और इनकम जहाँ पे रहती है 4 से 5 लाख। और जब हमारे साथ 6 फैमिलीज की किस्मत हमारे थ्रू चेंज होती है, तो हर फैमिली 1 से 1.5 लाख रुपया उनके घर में जब आना शुरू हो जाता है तो हम कहलाते हैं डायमंड। और डायमंड लेवल पे इनकम रहती है हमारी 7 से 8 लाख। और बेताज बादशाह जिनको बोलते हैं कि वो इस लेवल पे हम होते हैं। जो शुरू में हमने ड्रीम्स डिस्कस किए थे वो सारे इस लेवल पे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे डायमंड, रशीद अहमद फानी, प्रवीण अख्तर, सभी ने देखे हुए हैं। तो वो उन ड्रीम्स को जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, वो उन ड्रीम्स को या इसी बिजनेस से पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे। नाउ वन वर्ड ये तो हो गया कि अब हमने ये मौका गंवा दिया है कि हम भगवान को नहीं बोल सकते कि आपने हमें जिंदगी में कोई मौका नहीं दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो लास्ट में फ्रेंड्स मैं एक छोटी सी स्टोरी से स्पेंड करूंगा। होता क्या है कि एक बार क्या होता है कि एक जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, तो उस जंगल से ना जितने भी जानवर होते हैं, चाहे शेर होता है, चीता होता है, हाथी होता है, सारे भाग रहे होते हैं। उसमें एक चिड़िया होती है, वो नहीं भाग रही होती है। वो क्या कर रही होती है कि पास में ही एक कोई पानी का तालाब होता होगा, वहां से अपनी चोंच से ना पानी लेके उस आग में फेंक रही होती है। तो इतने में बंदर आता है कि बोलता है तू पागल है क्या, इतनी सी तेरी चोंच है, एक एक तो वो इसमें ड्रॉप फेंक रही है, तो क्या तू मतलब इसको आपको बुझा पाएगी? तो उसका क्या जवाब था? उसका ये जवाब था कि ये मायने नहीं रखता कि मैं इस आग को बुझा पाऊं या नहीं बुझा पाऊं, पर जब आने वाले टाइम में इसका इतिहास लिखा जाएगा कि जंगल में आग लगी थी, तो मेरा नाम जो था भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या है कि जो ये आज का जो टाइम चल रहा है जी, इसी का है डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि हर देश की, मैं अपने देश की नहीं कहूंगा, हर देश की गवर्नमेंट यही बोल रही है कि जॉब्स वगैरह नहीं है, आप अपनी स्किल पे कोई काम करो। तो उसमें सबसे बढ़िया हर गवर्नमेंट बोलती है एंटरप्रेन्योर बनो, आप एंटरप्रेन्योरशिप बनाओ। तो वहां से आप तो कहने का मतलब कि जब इसका हिस्ट्री लिखी जाएगी तो हमारा नाम इसमें लिखा जाए कि इन लोगों ने इसमें एंटरप्रेन्योर जो था उसको बिल्ड किया था, ना कि उसमें लिखा जाए कि ये इन्होंने जहां से भाग लिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू।